मिनखा दे गुण का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि आज अपने को मनुष्य देह प्राप्त हुई है, बड़ी मुश्किल से 43,20,000 वर्षों तक 84 लाख जीवा जोन के दुख देखने के बाद में प्राप्त हुई है। इतनी आसानी से अपने को प्राप्त नहीं हुई है, और प्राप्त भी हुई है परमात्मा ने मेहर की, कृपा की, दया की। किसके लिए की? इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करवाने के लिए। जब तक अपना उद्देश्य इस आत्मा को मालूम नहीं है, तब तक तो अपन जीवित भी किसके समान है? मृतक के समान है, सोए हुए के समान है। अपन तो जग रहे हैं, शरीर तो जग रही है, परंतु आत्मा सो रही है। आत्मा को भान ही नहीं है कि ये आत्मा 43,20,000 वर्षों तक 84 लाख जीवा जून में ऐसे नर्तन की इच्छा कर रही थी। 84 वंश तो नर दे ही भक्ति काज पिस्तायो, फल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आयो। जिस अवसर का वेटिंग लिस्ट में था, अपना नाम वेटिंग लिस्ट में था, परंतु आज तो कंफर्म टिकट मिला हुआ है। तो कंफर्म टिकट मिला हुआ है तो अब तो केवल बैठने की तो देरी है। इतना परिश्रम तो अपने को करना पड़ेगा। ट्रेन में केवल बैठना है, प्लेन में केवल बैठना है। सारा टिकट सदगुरुदेव ने कटवा कर अपने को हाथ में पकड़ा दिया। अब और क्या करे, इससे ज्यादा सदगुरुदेव और क्या कर सकते? सदगुरु बख्शे राम नाम सिद्धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय होए प्रकाश। बस अपने को विश्वास और श्रद्धा के साथ में सदगुरु के ज्ञान को धारण करना है, सिरोधारी करना है। टिकट सारा उन्होंने कटवा दिया है, अपने को जेलवा दिया है, अपने को केवल जेलना है। सदगुरु सता सहज सिद्ध जेले। क्या करना है? कोई बहुत पैसे खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं, कोई विंडो पे लाइन में लगने की भी आवश्यकता नहीं, तत्काल के लिए 2-2 घंटे लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कलयुग तो किसके समान है? तत्काल के समान है। और जमाना संत दास आगे पीछे होए, और कलयुग हाथों हाथ है, दगा करो मत कोई। यहाँ अच्छे काम का फल भी हाथों हाथ मिलेगा और बुरे काम का फल भी हाथों हाथ मिलेगा, तो भक्ति का फल क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, और जमाना संत दास। सतयुग के अंदर तो 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, फिर द्वापर में 1000 वर्ष की, त्रेता में 1000 वर्ष की, सतयुग में 1 लाख वर्ष की, फिर त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की। इतनी अल्प आयु है, तत्काल के अंदर अपनी मंजिल को अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो और जमाना संत दास आगे पीछे होए, और कलयुग हाथों हाथ है। यहाँ सब फल हाथों हाथ मिलने वाला है, यहाँ देरी नहीं है, क्योंकि आज तो कंप्यूटर का युग है, सुपर कंप्यूटर का युग है। तो फटाफट सारा काम, हिसाब किताब, लेखा जोखा सारा नक्की चक्की हो जाता है कि क्या लेना है क्या देना, सब हिसाब किताब बराबर निकल जाता है। पहले के जमाने में तो लंबी लंबी बही खाता रखते थे, वो हिसाब मिलाते थे, और कोई एक जगह चूक गई को कितनी बार मिलाना पड़ता था। और आज तो कंप्यूटर का जमाना, सारा घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, सेकंडों में हो जाता है। तो ऐसे कलयुग के अंदर परमात्मा ने अपने को मेहर करके नरदेही दी है, जिसके अंदर अल्प समय में 100 वर्ष की उम्र कितनी है? अल्प है। कहाँ 1 लाख वर्ष की होती थी सतयुग में, फिर त्रेता के अंदर 10,000, फिर द्वापर में 1000, और कलयुग में तो 100 वर्ष। तो इतने अल्प समय के अंदर मंजिल को जो प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऐसा कलयुग के समान और कोई अवसर है ही नहीं, और कोई युग है ही नहीं। कलयुग के अंदर ऐसा नाम का पराक्रम है, ऐसा नाम का आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भवभार। क्या करना है? कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, घर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, व्यवसाय को छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे अजमेरा साहब सारा काम संभालते रहो, पेट का काम भी होता रहेगा, पेट का भी होता रहेगा। ये लोग भी संवर जाएगा, पर लोग भी संवर जाएगा। ऐसा सदगुरुदेव अपने पर दया कर रहे, मेहर कर रहे, कृपा कर रहे कि है नर आत्मा, यदि तुमको वास्तव में नर शरीर प्राप्त हो गया है, तो इस ज्ञान को धारण करके मेरी द्वारा बताई विधि से सुमरण कर लो। इसी जन्म के अंदर तुमको जीते जी मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि सतगुरुदेव फरमा रहे, सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ।
सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर तन पटे लिखाओ। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही। बहुरन भव जल आवे हंसा, जी वक्त मुक्त होई जाए। जीते जी मुक्ति प्रदान कर रहे हैं सद्गुरुदेव। मरने के बाद में मुक्ति की आस करना बेकार है। पता नहीं फिर मरने के बाद आत्मा कहाँ जाएगी, किस किस योनि में जन्म लेगी, किस किस घर में जाएगी, कैसे कैसे कर्मों को भोगना पड़ेगा, उसका कोई पता नहीं है। तो सद्गुरुदेव तो इसी जन्म के अंदर परम विश्राम को प्राप्त करवा रहे हैं, परम मुक्ति प्राप्त करा रहे हैं। इसके लिए कोई भी शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं है, भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है, व्रत उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी अच्छी जगह पर दान करने की भी आवश्यकता नहीं है कि आपको 1 लाख 2 लाख 10 लाख खर्च करना ही पड़ेगा तब जाके आपको मुक्ति मिलेगी। जो आप कर रहे हो शुभ कर्म आपकी इच्छा से, वो अच्छी बात है। यदि आपके पास में सामर्थ्य है तो कोई तन का सहयोग देता है, कोई धन का सहयोग देता है और कोई समय का सहयोग देता है। वो अपने अपनी इच्छा से जितना जितना शुभ कर्म कर रहे हैं उसमें कोई बात नहीं, परंतु बदले में वापस प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तो वो कर्म बंधन का कारण नहीं है। परंतु आत्मा का कल्याण के लिए तो सद्गुरुदेव फरमा रहे सिमरो राम सकल दुख बांझे। इस आत्मा के कितने दुख लगे हुए, जहां देखूं जहां दुख है, सोच रे कियो विचार। अपन तो बड़े हो गए, अपने तो गृहस्थ का दुख भी है, धंधे का दुख भी है मेरा साहब अपने तो, परंतु बच्चों के किस बात का दुख है। आज बच्चों भी सारे टेंशन के अंदर रहते हैं। अभी स्कूल की छुट्टी चल रही है, 4-5 दिन बाद स्कूल खुल जाएगी, और हमने तो पढ़ाई नहीं की, उसकी भी टेंशन। और स्कूलें चालू हो जाएगी, उसके बाद भी कंपटीशन कि मुझे क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाया, सेकंड नहीं आ पाया, थर्ड नहीं आ पाया, उसका भी टेंशन। एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है तो बच्चों को भी टेंशन, और उस रात मम्मी पापा को भी टेंशन रहती है कि सुबह मेरे बच्चे का रिजल्ट, बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, क्या होगा। तो जहाँ देखो जहाँ दुख है, सोच रखियो विचार, तुम बिन समरत साइया, जुग सिर जम की मार। देश विदेशा मैं फिरी, सुखी न देखा कोई, हाय बोई के बीच में रहो जगत सब रोए। सब जगह हाय तोबा मची हुई है, भागा दौड़ी मची हुई है, हाथा जोड़ी मची हुई है और माथा फोड़ी मची हुई है, कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए कौन है सुखी? सुखी राम का दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो ऐसा सुख में विश्राम प्राप्त कराने को, सुख में अवस्थित करने को सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि सिमरो राम सकल दुख, सारे दुखों का आपका अंत हो जाएगा। जब तक ऐसा सुमरण की विधि प्राप्त नहीं होती है, अपन एक दुख से मुक्ति का उपाय करते हैं, दूसरा दुख आके सामने तैयार खड़ा मिलता है, क्योंकि इच्छाओं का अंत है ही नहीं। इच्छा ही तो दुख का कारण है, मोह ही तो दुख का कारण है। मोह सकल व्याधि कर मूला, राम कृपा नासे सब रोगा। रामचरितमानस में भी यही बात बताते हैं, मोह सकल व्याधि कर मूला। सारी व्याधियों का मूल क्या है? मोह है। सारे दुख का मूल क्या है? मोह है। तो मोह ऐसे छूटने वाला नहीं है। एक इच्छा को पूरा करते हैं, दूसरी इच्छा सामने आकर तैयार खड़ी मिलती है। वो जितनी जितनी अपन इच्छाओं को पूरा करते हैं, उतना उतना अपने और इच्छाएं बलवती हो जाती है, बढ़ती जाती है। जिसकी पिछली बार अजमेरा साहब अपन ने देखा था, पैसों भयो जब टक्के की आशा, याद है ना। इस प्रकार इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। एक इच्छा पूरी की, दूसरी इच्छा पूरी की, तीसरी इच्छा। तो मन को कभी भी विश्राम प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। झूठी चतुराई में तुमने, झूठी चतुराई में तुमने कितने पापड़ बेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। तो एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी इच्छा सामने आकर तैयार खड़ी मिलती है। इच्छाओं का कोई अंत है ही नहीं। इच्छाओं को पूर्ति करना किसके समान है? आग जल रही है, आग जल रही है, तो अपने को कहा किसी ने कि जा बेटा, ये आग जल रही है, इसमें कुछ डाल दे जिससे आग बुझ जावे।
और अपने को जितना ज्ञान था अब तक, जितना विवेक था, जितना समझ थी, पास में लकड़ियां पड़ी हुई थी, आग को बुझाने के लिए अपन ने क्या डाल दिया आग में? आग को बुझाने के लिए क्या डाल दिया? पास में लकड़ियां पड़ी हुई थी, लकड़ियां डाल दी। अपने का कुछ तो डालना पड़ेगा, तो अपन ने ये डाल दिया। तो इसी प्रकार से जब तक सुमरण की करनी नहीं करते हैं, जब तक निज नाम की जागृति नहीं होती है, अन्य कोई भी उपाय करते हैं किसके समान है? आग में लकड़ी डालने के समान है, आग में घी डालने के समान है। उससे इच्छाएं कभी भी शांत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लगती लाई डालिए लाकर, दूनी आंच लखावे, पानी बिना बुझे नहीं कोई, कोटि जतन कर जावे, जू जू फूस कचरो डाले, त्यों त्यों हुए भबीता, यू मन मान समझ जन मेरा, लाय चलत जुग बीता। ये लाय आज अपने आज की नहीं लग रही, अपनी उम्र तो कितनी हो गई, 40 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई, परंतु ये लाय अनंत जन्मों से लग रही है। क्योंकि इस आत्मा के साथ में अनंत जन्मों से कौन लगा हुआ है? मन लगा हुआ है। मन की वासनाएं समाप्त होती नहीं। इस वासनाओं की वजह से एक देह को छोड़ती है आत्मा, और दूसरी देह वापस धारण कर लेती है। अंत काल में होती वासना जागे वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर असवारी आया। वासना का घोड़ा जब तक रहेगा, ये आत्मा को इधर से उधर, इधर से उधर, एक देह से दूसरी देह में ट्रांसफर करता रहेगा। तो इस प्रकार से तो वासनाएं बुझने वाली नहीं, इच्छाओं की पूर्ति करने में। तो जब तक इच्छाएं रहेगी तब तक दुख लगा हुआ रहेगा। तो इच्छाएं कैसे शांत होगी? सिमरो राम सकल दुख भांति। इच्छा ही नहीं है तो दुख ही नहीं है, फिर दुख का क्या काम है? कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, फिर तो यश वैभव के ठाट बाट सब सभी जमेले लगते हैं, पथ कितना भी हो भीड़ भरा, दो पांव अकेले लगते हैं। फिर गाड़ी भी है, बंगला भी है, परंतु अब और उसको बढ़ाने की भी इच्छा नहीं होती है। जिस जमेलो मारा तो फुर्सत कोई ना, इन्हीं न संभाल पा रही हूँ, आगे और बढ़ारन कई करूं। यश वैभव के ठाट बाट सभी जमेले लगते हैं। जब तक ऐसा निज नाम जागृत नहीं होता है, जब तक सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक तो इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं है। एक इच्छा से दूसरी इच्छा, दूसरी से तीसरी इच्छा, उसी चीज को अपन बढ़ाने में अग्रसर रहते हैं और अपने प्राणों को छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाए, सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ। कुछ आपको विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बस सद्गुरु के ज्ञान की शरण ले लो। क्यों? क्योंकि सद्गुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। सद्गुरु के हाथ में क्या है? परवानगी है। किसकी? अमर कर देने की। किसको अमर कर देते हैं? इस आत्मा को अमर कर देते हैं, जो आत्मा बार बार जन्म मरण में आ रही है, बार बार गर्भवास की ज्वाला में जल रही है, गर्भवास के 9 महीने तक दुख देख रही है। उससे मुक्ति का उपाय किसके पास है? सद्गुरु के पास है। सद्गुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। यदि इस जन्म में अपनी कोई कमी रह गई, कसर रह गई, कोर रह गई, तो भी क्या होगा? वापस से मनुष्य देह ही प्राप्त होगी। जहां से भक्ति छूटी है वहीं से चालू होगी, और 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म में आत्मा निश्चित रूप से परम पद की वासी बन जाएगी। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा। कौन दे सकते हैं ऐसा पटा? संसार के पट्टे मिलते हैं, कैंप लगते हैं कि पट्टे मिल रहे हैं, तो लाइन लग जाती है कि देखो हमारे भी प्लॉट पड़े हुए हैं, कन्वर्जन नहीं हो रहा है और अब पट्टे मिल रहे हैं, तो पट्टा बनवा लो। परंतु ऐसा पट्टा सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं तो वो लेने को तैयार नहीं होते हैं। सद्गुरुदेव फरमाते हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोय, ज्ञान बिनज लो जोय, कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुख राम असा देवाल है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जावसु जा मैं फेर नसार। मैं आपसे क्या ले रहा हूँ? सद्गुरु फरमारे कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, मैं तो देवाल हूँ, देने वाला हूँ। मेरे को लेने वाले चाहिए, ग्राहक चाहिए। कोई समझदार ही ग्राहक होंगे जो इस मेरे ज्ञान को लेंगे। इसलिए कितने अपन 8-10 जने इकट्ठे हो जाते हैं,
और बाकी ये घोड़े और ये मैदान, बाकी सब हथायों पर जाकर, चौपालों पर जाकर बातें करते हैं। जिसका जैसा प्रारब्ध है, इसकी जैसी भगवान ने ऐसा लिखा है, क्या करे, उससे ज्यादा मिल सकता नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सबको ऐसी दुर्लभ सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बाकी तो अपन क्या करते हैं, 12 घंटे धंधा करने की छूट है, कोई बात नहीं अजमेरा साहब, अपने को 12 घंटे धंधा सबको करना है, परंतु बाकी के टाइम में भी तो अपने को आत्मा का कल्याण का भी तो विचार करना है। 4 पहर धंधो करे, 4 पहर का मतलब कितना हो गया, 12 घंटा हो गया। 4 पहर धंधो करे और सांझ हताया जाए। अब सांझ को तो सत्संग में आ जाओ भाई, जब सत्संग हो रही है, कोई टिकट भी नहीं लग रहा है, पैसा भी खर्च करना नहीं है, ऐसा कीमती दुर्लभ ज्ञान है जो निस्वार्थ भाव से सदगुरुदेव अपने को बख्शीश कर रहे हैं, तो फिर अपन हतायों पे क्यों जावे, बाहर क्यों बैठ जावे चबूतरी पे। सामने वाली बहन को बुला लेते हैं, लो अपन बातें करते हैं। क्या बातें करते, वो यो कीदो थोकई कीदो थारो बाता सुभाता कर कोयो मुंगो मनक जमारो। तो 4 पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए। झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे न राय। वहां क्या करते हैं हतायों पर जाकर बैठकर, कोई भक्ति की चर्चा करते हैं, आत्मज्ञान की, केवल्य ज्ञान की बात करते हैं, झूठी बातें करते हैं, वो भी बड़ा चढ़ाकर। थोड़ी बात तो पड़ोसी की पता होती है, उसमें भी नमक मिर्ची लगाकर बोलते हैं अपन, कि ज्यादा अपने को बोलने में, दूसरों की निंदा करने में मजा आता है, रस आता है कानों का। झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे न राय, बदबात कहे न राय पच सूतो कर जाई। फिर क्या करते हैं, बाहर बैठ गए चबूतरी पे, सब इकट्ठे हो गए, घंटे 2 घंटे बातें कर ली, सोने का टाइम हो गया, वापस 10 बजे घर पर आ गए और आकर सो गए। झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात करे न राय, बदबात कहे न राय पचस सूतो कर जाई। होय सपना में जीव पड़े 2 जक्के माई। फिर सपने भी वैसे आएंगे, दिन भर क्या काम किया और शाम को कैसी हताया पर चौपालों पर जाकर बातें की, तो सपने भी वैसे आएंगे। तो सुखराम दास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए, 4 पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। 4 पहर तो चलो धंधा करना है, गृहस्थ के अंदर है, परंतु सांझ में हताया में जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये सदगुरुदेव बुद्धि पर विवेक कर रहे हैं कि सांझ को अपने को कहाँ जाना है। यदि सांझ को और सुबह को अपन ने सदुपयोग कर लिया, तो गृहस्थ में रहते हुए भी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इसलिए सांझ सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कछु मोड़ रे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो ऐसा अपने को दुर्लभ मनुष्य देह मिली है जो वापस से मिलने वाली नहीं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरित नाई, बरसी गए पुनि तभी सुख आए। ये तो बरसाती नदी के समान है। बरसाती नदी का पानी है, बारिश का गई और पानी बह गया, पीछे क्या बची, रेत बची। इसी प्रकार से ये श्वासा की पूंजी तो रोज की बही जा रही है। 100 वर्ष की आयु अवधि है, कब पूरी हो जाएगी कह सकते नहीं। पीछे राखोड़ा बचेगा, तो राखोड़ा भक्ति कर सकता नहीं। इसलिए जागो तभी सवेरा, बालक तरुण बुढ़ापो बीतो अजऊ राम नहीं गावे। सदगुरुदेव को आश्चर्य हो रहा है, बच्चे के एग्जाम है 4 दिन बाद, तो अभी भी क्रिकेट का मैच देख रहा है। आज तो फाइनल है भारत पाकिस्तान का, आज तो मैच देखूंगा। तो बालक तरुण, जिस प्रकार से अपने को चिंता होती है कि बच्चा क्या कर रहा, नादानी में 4 दिन बाद एग्जाम है भारत पाकिस्तान के मैच से, इसको क्या मिलने वाला है, इसका रिजल्ट बिगड़ जाएगा, इसका साल बिगड़ जाएगा, ये सोचते अपन। इसी प्रकार से सदगुरुदेव पर अपने को दया आ रही है बच्चों की जैसे, कि बालकपना नादानी में चला गया, बीत गया, और जवानी काम धंधे में बीत गई, और बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा भी बीतता जा रहा है। हाँ, बुढ़ापा भी स्थिर हो गया तो ठीक है कि आज 55 की, आज 60 की, अब 60 से आगे उम्र नहीं बढ़ रही, तब तक भी समझ में आ जाती है, परंतु ये भी बीतता जा रहा है। तो बालक तरुण बुढ़ापो बीतो अजऊ राम नहीं गाँव। जिस प्रकार से माता पिता को बच्चों पर आश्चर्य होता है, 4 दिन बाद एग्जाम है और ये मैच देख रहा है, अब तो अभी भी नहीं पढ़ रहा, 4 दिन बचे एक तो एग्जाम के। इसी प्रकार से सदगुरुदेव को दया आ रही कि बुढ़ापा बीत रहा, अजऊ राम नहीं गावे। आज भी राम जी का नाम का सुमरन करने की इसको सुध नहीं है। 84 फिर नर्तन पायो, जाम सो नहीं जावे। ऐसा गोल्डन चांस है, ये मिल्खा दे मिली है। 84 लाख जीवन जीवन में दुख दर्द सेकने सहने के बाद मिली है। ऐसा सुनहरे अवसर को ऐसे ही खोकर जा रहे हो। तो सदगुरुदेव को क्या आ रही है अपने पर, दया आ रही। तो दया के वशीभूत होकर
ऐसा अपने को ज्ञान मस्तिष्क कर रहे हैं कि कैसे न कैसे ये जीव चेत जावे और अपने मनुष्य देह का सही उपयोग करके आत्मा का कल्याण कर लेवे। और ये नहीं करेगा फिर से वापस से मनुष्य देह मिलने वाली नहीं है। विचार जुगा बिच एक ही बारा और सर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना फिर 84 आवे। फिर वापस से आएगा ओसरा, टर्न आएगा, बारी आएगी, परंतु 43,20,000 वर्षों के बाद आएगी। और उन वर्षों के अंदर दुख सहना ही सहना है और कुछ भी नहीं कहना है। किसी से अपना दुख का वर्णन भी अपन कर पाएंगे नहीं, बस अपने को भोग योनि है कि वे कर्मों को भोगते रहेंगे, पापों को भोगते रहेंगे और कभी भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। वापस से जब मनुष्य देह का ओसरा आएगा फिर पता नहीं किस जाति में, किस धर्म में, किस काल में, किस परिस्थिति में, किस देश में जन्म होगा। आज अमेरिका में हो जाएगा, लंदन में हो जाएगा, तो कहाँ ऐसा दुर्लभ सदगुरु का ज्ञान भक्ति का मिलने वाला है। वहां तो खाओ पियो और मौज करो। तो वही जैसा रहे देश और वैसा देश, वैसी चीज हो जाएगी। आज इन्हीं दिशावर सब संत आया, आ मानव दे ही पाई, सदगुरु हाट रामगढ़ बिन जा, देखो सफल कमाई। इन दिशावर कहाँ? भरतखंड के अंदर, भरतखंड में अपने को नरदेही पाई है। बड़े दिशावर आया, सदगुरु सा मिला सौदागर, विनज करो मन भाया। अपने को व्यापार करने के लिए आत्मा ही और सामने साहूकार भी कैसे मिले? सदगुरु जैसे मिले, साजी ऐसे मिले कि विनज करो मन भाया। जितना आप उनके साथ में विनज कर सकते हो, जितनी कमाई कर सकते हो, उतनी कमाई करवाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये कमाई केवल मिंखा देह में ही हो सकती है और किसी देह को ऐसी सच्ची सफल कमाई करने का अधिकार नहीं है। और कार्य करेंगे तो उससे क्या होगा? तप कर राज रूप तीरथ कर पर उपकार सहाई, जित कर धन व्रत कर सुख संपत देह निरोगी पाई, जत कर जुगत सत्य कर कोई देवलोक में जावे, काशी करवत जाप जुरे जुर एक मन चिंत्या फल पावे, करनी किया कशा बोकाया सब फलदायक दीना, क्या सुखराम नाव बिन रटिया फिर 84 दीना। सदगुरुदेव ने पूरा खुलासा कर दिया है, निर्णय कर दिया है कि अन्य अपन करनी करते हैं उससे फलों की प्राप्ति हो जाती है, परंतु आत्मा का जन्म मरण मिटता नहीं है। आत्मा का जन्म मरण तो एक नाम के सुमरण के द्वारा ही मिट सकता है, बाकी और कोई भी उपाय काम आने वाले नहीं है। तब करेंगे तो क्या होगा? अगले जन्म में राजा बन जाएंगे। तीर्थ करेंगे तो क्या होगा? अगले जन्म में रूपवान शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। गंगा जी नाया, गंगा जी नावा को यो फायदो है कि अगला जन्म में दे अच्छी सुंदर रूपवान बन जाए और पर उपकार सहाय। तो गंगा जी नहाने से शरीर का मेल तो मिट जाता है, पर मन के साथ में जो कर्म लगे हुए हैं, कर्मों का विकार, वो मिटता नहीं है। और जब तक आत्मा के साथ में, मन के साथ में कर्म है, तब तक तो किए हुए कर्मों का बदला लेने और देने के लिए आत्मा को देह धरकर आना पड़ेगा। एक भी कर्म बाकी रहेगा तो भी उसको आना पड़ेगा। देवे यू मार जताए जताए कि होड़ा कर्म जो भूलिया जाए, अब कहो कौन तुम्हारो सेठ, बोले यू जम सुनावे बेन। एक भी कर्म रहेगा तो उसका हिसाब तो होगा ही होगा, छूटने वाला भी नहीं है। बाद भी लगने वाला नहीं है कि इतने पुण्य है और इतने पाप है तो माइनस करके नेट निकाल लो, तो नेट बैलेंसिंग यहाँ होती नहीं है। पुण्यों को अलग भोगना पड़ेगा और पाप को अलग भुगतना पड़ेगा। तो तब करने से अगले जन्म में राजा बन जाएंगे और तीर्थ करने से रूपवान शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। अपन यहाँ संसार में आकर उपकार कर रहे हैं तो अपना भी आगे सहायता हो जाएगी। जिक्कर धन, यज्ञ करेंगे तो आगे धनवान बन जाएंगे, वो धन की प्राप्ति हो जाएगी। व्रत कर सुख संपत्ति, यहाँ व्रत करेंगे तो क्या होगा? सुख संपत्ति की आगे प्राप्ति हो जाएगी। और क्या होगा? देह निरोगी पाई, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। जत कर जुगल सत्य कर कोई देवलोक में जावे, जतिपना धारण करेंगे और बिल्कुल सत्य मार्ग पर चलेंगे कि सत्य वचन ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, तो उससे क्या होगा? देवताओं के ऊंचे लोगों में स्थान मिल जाएगा। परंतु वहां का स्थान भी स्थायी नहीं है, वो भी निश्चित आयु अवधि के बाद में, जब तक सुकृत है तब तक रहो और फुटने के बाद में वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। काशी करवत जाप जुरे जुर एक मन चिंत्यो फल पावे। काशी में जाकर करवत जाप ले लेते हैं और अपने देह को वहीं त्याग देते हैं, तो उससे क्या होगा?
जो भी एक मन का चिंतन है वो पूरा हो जाएगा, परंतु जन्म मरण तो मिटने वाला नहीं है। तो इतना सारा सदगुरुदेव फरमा रहे, इतनी सारी आप करनी करो, संसार में विभिन्न प्रकार की करनी है, क्रियाएं हैं, तो उसका क्या होगा, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु आवागमन नहीं मिटेगा। किसके समान, जेल में रहते हुए वस्त्र की व्यवस्था हो जाना, खाने पीने की व्यवस्था हो जाना और कोई अन्य सुविधाओं प्राप्त हो जाना, परंतु रहेंगे कहाँ, जेल में ही। 3 लोकों की जेल में ही रहेगी आत्मा। अपने निज घर की प्राप्ति, चौथे लोक की प्राप्ति करनी और कर्म से कर सकती नहीं। एक बार राजा जी के कुंवर का जन्मदिन था, बर्थडे मनाते हैं ना अपन, तो बर्थडे था, तो राजा जी बहुत खुश थे कि आज तो मेरे बेटे का जन्मदिन है। तो उन्होंने मंत्री को बुलाया, आदेश दिया कि आज अपने कैद के अंदर, कारागृह के अंदर जितने भी कैदी है उनकी आप तकलीफें सुनो और जो भी तकलीफ वो बताओ उनकी तकलीफें दूर करो, जो भी वो मांगे आज उनको खुले दिल से दो, ना किसी को करना नहीं, क्योंकि आज हमारे कुंवर का जन्मदिन है, हमारे यहाँ तो खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है आज तो मंत्री जी गए जेल के अंदर, नीचे तलखाने में जहाँ भी जेल कारागृह बना हुआ था, कैदियों को रखा गया था, तो पूछा उनसे, एक कैदी से पूछा भी तेरी क्या इच्छा है, तेरी इच्छा पूरी की जाएगी, तेरा कोई दुख दर्द तो बता, दूर किया जाएगा। तो कैदी ने पूछा आज हम पे इतनी मेहरबानी क्यों, क्योंकि राजा जी के कुंवर का जन्मदिन है। तो ठीक है, मुझे रात को सोने में मच्छर बहुत काटते हैं, तो मुझे मच्छरदानी की व्यवस्था कर दो। तो तुरंत मंत्री ने दूसरे को आदेश दिया, अधीनस्थ कर्मचारियों की, इसकी मच्छरदानी का आज ही रात तक व्यवस्था हो जानी चाहिए। दूसरे कैदी के पास गए, उन्होंने मुझे दाल बहुत पतली मिलती है तो दाल झाड़ी चाहिए, ठीक है भाई दाल झाड़ी की व्यवस्था कर दी। तीसरे के पास गए तो रोटी में घी लगा के नहीं देते, सूखी रोटी देते हैं, भाई आज से इसकी रोटी में घी लगा कर दिया जाए। चौथा कैदी कुछ समझदार था, हमारे चांडा साहब की जैसे, आज इतनी मेहरबानी हम पर क्यों हो रही, उसने पूछा, क्योंकि आज राजा जी के कुंवर का जन्मदिन है, इसलिए राजा जी ने कहा जो मांगोगे सब इच्छा पूरी की जाएगी। तो सच में जो मांगेंगे वो दिया जाएगा, हाँ बिल्कुल दिया जाएगा, राजा जी का आदेश है, कौन टाल सकता है। तो मैं मांगता हूं कि मुझे इस कैद से बाहर कर दो। तो ऐसे विवेक कब जागृत होगा, जब ऐसे सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त होगा, तो ये 3 लोकों की कैद से आत्मा बाहर हो जाएगी। वो रोटी पर घी नहीं मांगेगी, दाल झाड़ी नहीं मांगेगी, मच्छरदानी नहीं मांगेगी, मतलब संसार के, शरीर के, इंद्रियों के सुख नहीं मांगेगी। जो ये मांग रहे हैं समझ लो कि रोटी पर घी मांग रहे हैं, अभी तक बाहर निकलने का उनको भान ही नहीं है। इसलिए जितनी भी करनी करेंगे, क्रिया करेंगे, रहेंगे 3 लोकों में। 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा आया। 84 लाख जीवाजून इसी वजह से बंधे हुए, किसके लिए, कि मुझे इस देह से सुख मिलेगा, परंतु सुख की प्राप्ति जेल में कभी भी होने वाली नहीं। ये अपना भ्रम है, सदगुरुदेव अपने भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं कि अपन 99.99% यही काम करते हैं। क्या करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, बहुत दूर दूर तक की 68 तीर्थों की यात्रा करते हैं, जिसमें पैसा भी खर्च होता है और शरीर को भी कष्ट होता है। किसी घुटने में तकलीफ हो तो फिर तो जा ही नहीं सके, फिर किस में बैठकर जाना पड़ता है, पालकी में बैठकर जाना पड़ता है। और खच्चर पे बैठ गए तो जीव अटका रहता है कि कहीं खच्चर का पांव नीचे गए, तो ऐसे रिस्की क्यों पाल ली। परमात्मा तो सब जगह हाजिर है, हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन टूटी जे संसार। परमात्मा तो सब जगह हाजिर खड़े, आज पुकारो, अभी पुकारो, अभी आ जावे, ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। जहाँ दिन सु सुमरण लगा, निज दिन दारोधार, चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़ विचार। 2 पल से ज्यादा तीसरा पल लगने वाला नहीं है। बस आर्त भाव से, प्रेम के भाव से, विरह के भाव से कोई पुकारे तो सही। कहते हैं ना, कौन कहते हैं परमात्मा आते नहीं, प्रेम से बुलाते नहीं। प्रेम से बुलाओ, आर्थ भाव से बुलाओ, हृदय के भाव से बुलाओ, सच्चे मन से बुलाओ, तो परमात्मा तो हाजिर खड़े, सामने तैयार खड़े, परंतु अपने को उसका अनुभव नहीं हो रहा है। तो अनुभव कब होगा, जब ऐसे सद्गुरु विधि से सुमरण करेंगे,
तो फिर तो तन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजने भेवा। तो आपने जितनी भी करनी करेंगे, क्रिया करेंगे, उसका क्या होगा? करणी किया कशाबो काया, सब फलदायक दीना, कह सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं सदगुरुदेव, भ्रम का पर्दा हटा रहे हैं। जितने भी अन्य करनी करेंगे, क्रिया करेंगे, कर्म करेंगे, कोई भी क्रिया बेकार नहीं जाती। हर एक करनी का अपना अपना फल है। हर क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। तो फल तो मिलेगा, परंतु आत्मा का कल्याण हो रहा नहीं हो रहा वो विचार करना है। करनी किया कशा वो काया, सब फलदायक कीना। करनी करने से 4 ज्ञान है, मति ज्ञान है, अवध ज्ञान है, मन प्रत्यय ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है। 4 ज्ञान भी अपन सीख लिया, विद्या सिद्धियां भी प्राप्त कर ली, परंतु उससे जन्म मरण नहीं छूटेगा। अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा, प्राप्ति प्राकाम्य इसित्व वसित्व, मिले सुख मिले सुख सारा सबे खाक माई, बिना राम रटना कदे मोख नाई। 8 सिद्धियां और 9 निद्या भी प्राप्त हो जावे तो भी 8 सिद्धियां 9 निद्या को तो एक दिन छोड़कर जाना ही जाना पड़ेगा। मिले खाक माई, क्यों? क्योंकि बिना राम रटना कदे मोख नाई, करणी किया कशाबो काया। जितने भी प्रकार की करनी कर रहे हैं या काया को अपन कष्ट दे रहे हैं, चाहे भूखे रह रहे हैं, चाहे उपवास कर रहे हैं, चाहे शरीर से कपड़े उतार रहे हैं, चाहे शरीर पर रंगे रंगाए कपड़े पहन रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे घर से बाहर जा रहे हैं, चाहे वन में रह रहे हैं, चाहे कंदमूल खा रहे हैं, क्यों दूध का पान कर रहे हैं, सदगुरुदेव तो एक सिरे से खुलासा कर रहे हैं, इन सब से आत्मा का जन्म मरण छूटने वाला नहीं। आपकी करो तो आपकी इच्छा, जिसका जिस करने का जितना फल है वो मिल जाएगा। अब आपको विवेक, अपनी बुद्धि पर विवेक जागृत करना है। आपके बुद्धि के निश्चय की विषय वस्तु है, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। क्या मिलेगा? करनी किया कशा बो काया, बोध काया को बोले आप कष्ट दे दो, सब फलदायक देना, उसका फल आगे पीछे जरूर मिल जाएगा। परंतु कह सुख राव नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। कहते हैं तुलसीदास में बारी मते ग्रत होय बरु, सकता ते बरु तेल, बिन हरि भजवन न भव तेरे, ये सिद्धांत अपेल। रामचरितमानस की साक्ष है। हाँ, पानी को मत लो, हो सकता है मक्खन निकल जावे, घी बना लेना उसका, और रेत को भले पी लो तिल्ली की बजाय गाड़ी के अंदर, हो सकता तेल निकल जावे, हो सकता, परंतु बिन हरि भजन न भव तेरे, ये सिद्धांत अपेल। ये शाश्वत नियम है। बिना हरि के भजन के, बिना राम नाम के सुमरण के आत्मा भवसागर को पार नहीं कर पाएगी। तो वही बात सब फरमा रहे, करणी किया कशाबो काया, सब फलदायक दीना, कै सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। नाम रटने के लिए बाहर की किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने ऐसा सुंदर मिनखा दे दिया है और इसके अंदर संसार की पूंजी दी है, बस इसका दोनों का उपयोग करना है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक संवारा, सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अब किसकी गलती है? परमात्मा ने तो मिनखा दे देकर अपने को भेज दिया, स्वतंत्र काया दे दी, जैसा चाहो अपना भाग्य बना लो। फिर भी अपन दोष आज तक तो किसको मनता है? परमात्मा तेने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोला नहीं बोला अपन ने सबने बोला, किसी की बात नहीं है। परमात्मा कहे मैंने तो तुझ पे इतना उपकार किया, कहीं तो तू कीट पतंग पशु पक्षी योनि में था और तुझे इतनी सुंदर मिनखा दे देकर भेज दी, जिससे तू अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, सर्वश्रेष्ठ मिनखा दे में भेज दिया, फिर भी तेरी शिकायतें बंद नहीं हुई। आज भी तू मुझसे शिकायतें ही कर रहा है कि परमात्मा तेने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उनको भी विचार आता है परमात्मा को, जब इसको मिनखा दे देना ही इसका मतलब बेकार हो गया। किसी के अपन इतना काम करते बाद में भी शिकायत करे तो अपन ये सोचते हैं ना फालतू इसका काम किया,
लास्ट में जब ये सुनना था तो परमात्मा भी ये सोच रहे हैं। इसलिए फिर ऐसा यदि अपन शिकायतें करेंगे तो वापस से वो मिनखा दे देने वाले नहीं है। ठीक है, तेरे कर्म में तो ये लिखा लक 84, तो इसी कोई भुगत, तू मिनखा दे के लायक नहीं। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। अपने भाग्य बड़े उदय हुए हैं, कोई पुण्यमय उदय हुई पिछले जन्म की, तब जाकर अपने को ऐसी मिनखा दे प्राप्त हुई है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है भाई, राम भक्तों और साध समागम इसो लाभ इण माई। देवताओं के राजा इंद्र भी इच्छा करते हैं, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है क्योंकि वो वेटिंग लिस्ट में, उनके सुकृत समाप्त होंगे तब वो मृत्यु लोक में आएंगे, तब उनको मनुष्य देह प्राप्त होगी। और आज अपने को कंफर्म टिकट मिला हुआ है, वो वेटिंग लिस्ट में, वो अपने से ऊपर है, परंतु आगे नहीं है। आगे कौन है? मनुष्य आगे है, क्योंकि भक्ति करके परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकता है। भले उनसे नीचे मृत्यु लोक में, परंतु मृत्यु लोक के द्वारा, नर्तन के द्वारा ही ये आत्मा केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर सकती है, बाकी और किसी लोक से नहीं कर सकती। जीव ब्रह्म के लोक से, उसमें भी मृत्यु लोक से और भरत खंड में ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण करके आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकती है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये आपने को आज साधन मिला है। कौन सा साधन मिला है? ये मिनखा देह का साधन मिला है। साधन का उपयोग, सदुपयोग कर ले। और कहां पर अपन आकर खड़े हुए? बिल्कुल मोक्ष के द्वार पर आकर खड़े हुए हैं, बस अंदर जाने की देर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सतगुरुदेव इसलिए फरमाते हैं, एक बात कहूं सब मानीजे, जे कोई समझे भाई, इन ना का सूचू गया बुद्धि, आ फिर मिले न कहां। बिल्कुल नाके पे आके खड़े, बिल्कुल द्वार पर आकर खड़े। इस नाकासु चूक गया बुद्धि, आ फिर मिले न काय। फिर ऐसी सर्वश्रेष्ठ मिनखा दे मिलने वाली नहीं। इसलिए एक बात कहूं सब मान लीजिए, सदगुरुदेव फरमाने सब मान लो मेरी बात को। चाहे किसी भी धर्म में हो, आप किसी भी मत में हो, किसी भी पंथ में हो, किसी भी संप्रदाय से अब तक जुड़े रहे तो जुड़े रहे, परंतु आज मेरी बात को मान लो। एक बात कहूं सब मान लीजिए, चाहे नर हो चाहे नारी हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, गरीब हो चाहे धनवान हो, वृद्ध हो चाहे बालक हो, एक बात कहूं सब मान लीजिए। जे कोई समझे बात, जिसमें थोड़ी सी भी समझदारी है, थोड़ी सी भी बुद्धि है, वो मान लो। आज जो साबती, क्या बोलते हैं अपन, साबती, जो साबती गेलिया है, हाँ वो भले मत मानो। बाकी एक बात कहूं सब मान लीजिए, जे कोई समझे भाई, जे कोई समझे भाई, इन नाकासु चूकया बुद्धि, आखिर मिले न कहा। ये मिनखा दे वापस से मिलने वाली नहीं, ये सुनहरा मौका मिलने वाला नहीं। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जो परलोक सवारा। ऐसा आज अपने को मिनखा दे रूपी साधन मिल गया है। इसको पाकर भी अपन अपने परलोक को नहीं संवारते, परलोक की व्यवस्था नहीं करते, निजगर की व्यवस्था नहीं करते, तो क्या होगा? सो पड़तर दुख पावसी, वापस से मिनखा दे मिलने वाली नहीं है। किस किस के पेट में न जाने पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मूढ़ मूर्ख को जीव रे, सुने न समझे आए। मूढ़ मूर्ख को जीव रे, सुने न समझे आए। ना तो सुनना चाहता है, और किसी को जबरदस्ती बुलाकर सुना भी दो तो समझना चाहता नहीं। जन सुखिया जाता पड़े, गर्भ के मान, फिर क्या पड़ेगा? किस किस के पेट में जाकर पढ़ना पड़ेगा उसका पता ही नहीं है। कभी गाय के पेट में, कभी बकरी के पेट में, इसी प्रकार से कितनी कितनी योनियां हैं, किस किस के पेट में जाकर पढ़ना पड़ेगा उसका पता ही नहीं है। मिनखा दे पाकर भी मूढ़ हो रहा है, मूर्ख हो रहा है। इसलिए सो पढ़तर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। और फिर दोष किसको देता है? काल को, कर्म को, कि मेरा तो समय ऐसा है। इस मिथ्या दोष लगाते हैं किस पर? ईश्वर पर। जबकि परमात्मा ने तो मनुष्य को देकर ऐसा भेज दिया है कि चाहो तो इसी देह के द्वारा जीते जी मुक्ति को प्राप्त
कर लो, ऐसी देह फिर से मिलने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, लख 84 जून में एक मिनखा देही होय, गुण भारी करतारसु, ऐसो ब्रह्म न कोय, ऐसो ब्रह्म न कोय, हद बेहद में जोई। अमर लोग जब जाय धरे, मिनखा दे कोई, सुखराम और किसी जून सु, गर्भ न छूटे कोय, लख 84 जून में एक मिनखा देही होय। 84 लाख योनियां, इसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ देह कौन सी है? मनुष्य देह। लख 84 जून में एक अकेली मिनखा देही होय। कितना गुण है इसमें? गुण भारी करतारसु, ऐसो ब्रह्मन को। सृष्टि करता परमात्मा, करतार कौन? सृष्टि करता परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा, परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जो सिरोधारी है, जिसके आगे और कोई नहीं है। तो वहां पर भी ऐसा गुण नहीं है। गुण भारी करतारसु, ऐसो ब्रह्मन कोय, क्योंकि सृष्टि करता परमात्मा के पद से भी आत्मा केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं कर सकती है, सस्वरूप के लोक की प्राप्ति नहीं कर सकती है। न तो शिव ब्रह्म के लोक से कर सकती है, न पार ब्रह्म के लोक से कर सकती है, न चिदानंद ब्रह्म के लोक से कर सकती है। किससे कर सकती है? जीव ब्रह्म के लोक से कर सकती है, मृत्यु लोक से कर सकती है, मनुष्य देह से कर सकती है। बाकी और कहीं भी इसको के गुरुपद देश की प्राप्ति का अधिकार नहीं है। इसलिए गुण भारी करतार, सृष्टि करता परमात्मा के पद में भी इतना गुण नहीं है जितना का है। हाँ, इस मनुष्य देह के अंदर इस आत्मा को ऐसा गुण मिला हुआ है, क्योंकि सृष्टि करता परमात्मा के पद में तो आत्मा पहले से थी ना, वही तो आई है। ब्रह्म माय सुदुख नाई, माया दुख को रूप, अमर सुख माया खंड, सुखियायो देश अनूप। उस अनुपम देश को प्राप्त करने के लिए आई। ब्रह्म में तो थी, सृष्टि करता परमात्मा के पद में ही तो थी शुरू में। अपन सब कहां से? उन इंछा का सकल पसारा, 3 लोक भवन 14 सहारा, वहीं से तो आए। हाँ, वहां न सुख था न दुख था, तो बैठे बैठे क्या हो रहे थे? बोर हो रहे थे। बोर होना कहते क्या? टीवी चलाता है, थोड़ा मोबाइल देख ला, टीवी चला ला, तो वो बोर हो रहे थे। तो गुण भारी करतारसु, ऐसो ब्रह्म न कोई। कोई बात, आप थक गए होंगे। तो वहां ब्रह्म के अंदर न सुख था न दुख था। तो सुख प्राप्ति की इच्छा से ये खेल के अंदर आ गई, 3 लोकों में अंदर आ गई, प्रकृति का संग कर लिया, शरीर का संग कर लिया, मन का संग कर लिया। तो सुख तो मिला नहीं, बदले में क्या मिला? दुख ही दुख मिला। तो ब्रह्म माय सुख दुख नाई, ब्रह्म के अंदर न सुख था न दुख था, केवल बोर हो रही थी। और माया दुख को रूप, माया का शरीर धारण कर लिया, इस माया लोक में आ गई, स्मृति लोक में आ गई, 3 लोक में आ गई। तो यहाँ तो क्या है? दुख को रूप। कुछ भी काम करो, ले देखिए क्या मिलना है? अंतोगत्वा क्या मिलना है? दुखालय है। अंतोगत्वा तो दुखी मिलना। आज अपने को प्रतीति हो रही कि मुझे सुख मिल रहा है। किस प्रकार से? मृग जल धाय मृग पछताया, सेंबल से हर सुवा, काश महल होकर पछताना, यूं ही जग जग मुआ। मृग हिरण दौड़ लगाता है, किसके लिए? पानी के लिए। दूर पानी नजर आ रहा है उसको, जबकि पानी नहीं है, प्रकाश का परावर्तन है। तो पास में जाता है पानी नहीं, फिर दूर नजर आता है पानी। इसी प्रकार से अपने को 3 लोकों में सुख नजर आ रहे हैं कि वहां सुख है, वहां सुख है, वहां सुख है। सब जगह पर दौड़ लगा ली, परंतु सुख तो कहीं मिला ही नहीं। तो ये ऐसी दौड़ हो रही है। तो गुण भारी करतारसु, ऐसो ब्रह्मन कोई, ऐसो ब्रह्मन कोई, हद बेहद में जोई। 3 लोकों की बात नहीं कर रहे हैं, चौथे लोक की बात नहीं कर रहे, उससे पहले 3 लोकों की बात, चौथे लोक से पहले सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद की भी बात कर रहे हैं। हद मतलब 3 लोक हो गए, स्वर्ग मध्य पाताल हो गया, और बेहद मतलब सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद हो गया। तो हद बेहद में जो कहीं भी जाकर देख लो, अमर लोग जब जाए धरे, बिनखा दे कोई। टर्म्स और कंडीशन लागू है। ये कौन सी सबसे बड़ी? वरना तो डायरेक्ट अपन वहीं से चले जाते। 3 लोकों में दुख देखने के लिए आना ही नहीं पड़ता। अमर लोग जब जाए धरे, मिनखा दे कोई, कंडीशन ये है। इसलिए पार ब्रह्म के लोक से भी अपन केवल पद आनंद पद में नहीं जा पाए, क्योंकि जा ही नहीं सकते। मनुष्य देह धारण करेंगे, मनुष्य कहाँ रहते हैं?
मृत्यु लोक में, जीव ब्रह्म के लोक में, मृत्यु लोक में रहते हैं। तो अमर लोग जब जाए धरे मिनखा दे कोई, इतनी भारी कंडीशन है कि अमर लोग जिसको जाना उसको क्या धरना पड़ेगा, मिनखा दे। और आज अपने को वह मिला है मिनखा दे। तो इसका मतलब अमर लोग की प्राप्ति चाहे तो कर सकते हैं। अमर लोग टर्निंग पॉइंट पर है। अमर लोग जब जाए धरे मिनखा दे कोई, सुखराम और किसी जूनसु गर्भ न छूटे कोई। तो मिनखा दे में सारे संत की भी आए, केवली भगवंत भी आए। कौन सी दे दर कर आए, मनुष्य दे दर कर आए, मिनखा दे दर कर आए। और मिनखा दे के द्वारा ही आत्मा भक्ति करके परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकती है। बिना भक्ति के कर्मों का सफाया नहीं हो सकता है। ये जो मन इसके साथ में लगा हुआ, सूक्ष्म शरीर लगा हुआ, मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 प्राण, ये आत्मा से अलग कैसे होंगे, भक्ति के द्वारा ही अलग हो सकते हैं। और किसी में भक्ति संभव नहीं, इसलिए उसके साथ के साथ रहते हैं। जब तक सूक्ष्म शरीर साथ रहेगा, मन साथ रहेगा, आत्मा को कोई न कोई देह धारण करनी पड़ेगी। तो अमर लोग जब जाए धरे मिनखा दे कोई, सुखराम और किसी जूनसु, सुखराम और किसी जूनसु गर्भ न छूटे कोई। और किसी भी जून से गर्भ नहीं छूट सकता, क्योंकि अन्य जून को भक्ति करने का अधिकार नहीं है। वो तो केवल भोग योनि है, बस किए हुए कर्मों को भोग सकते हैं। पापों को पशुओं की योनियों में आकर भुगतना पड़ता है, और पुण्यों को देवताओं की योनि में, जहाँ तेज पुंज की काया है, तो वहां भी भक्ति संभव नहीं है। उनके पास में भी ऐसा साधन नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा किसके पास है, मनुष्य के पास में है, और किसी के पास में नहीं। इसलिए सुखराम और किसी जून से गर्भ न छूटे कोई। तो गर्भवास का दुख तो बिना मिनखा दे के छूटने वाला नहीं। इसलिए 184 जून में एक मिनखा दे ही हो। इतनी भारी कीमत है इस मिनखा दे की, इसलिए सब इच्छा करते हैं मिनखा दे हमें प्राप्त हो जाए। आओ प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछुनाई। वो मिनखा दे की कीमत को समझ रहे हैं स्वर्ग में बैठे हुए देवता, तो आज अपने को मिली है तो उसकी कीमत अपने को पता नहीं है। अपन उसको ऐसे ही व्यर्थ के अंदर गवा रहे हैं। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में ए तो दिवाड़ो 84 जन्म अलेखे। ये एक 24 घंटे में 21,600 का नुकसान हो रहा है, और एक दिन ऐसा ही अपना बीता जा रहा है, और सारी आयु अवधि बीत के फिर उपाय होने वाला नहीं है। फिर तो क्या होगा, बीता आव उपावन कोई, होसी का गारोड़ा, कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जम जीव के दौड़ा, पीव पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर माई, कुरले कुटुंब कबीलो सारो, इन जौरे जंग मचाई, सिर में गुरज गड़ा में फांसी, जाल में है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिवरो, यो सब लोग बिराणो। ये सारा लोग बीराना का बीराना हो जाएगा। जिसको कह रहे थे मेरा मेरा मेरा, एक पल के अंदर ये छोड़कर चला जाएगा। अगब देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम गरम सब ढावे। आनंद की जब प्राप्ति हो जाती है, इसलिए ऐसा मनुष्य देह की कीमत आज सदगुरुदेव ने अपने को बताई है, तो इसको मिट्टी में अपने को मिलाना नहीं है। बड़ा अनमोल अमूलक हीरा अपने को प्राप्त हुआ है। इसलिए मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर,
गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का, तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है, मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है, संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है, संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है, मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है, सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है, जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है, जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है, ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, ज्ञान ही अनमोल है, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज
में धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखरामजी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान में धन्य हो केवली भगवंता में धन्य हो जीवाधारण जाज में धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संता में धन्य हो राम सभा में राम